तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है। देखिए, टैक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें मंथ के एंड में या साल के एंड में टैक्स की कैलकुलेशन होती है, फिर उसके बाद वो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स में हमको ये पता चलता है कि हम टैक्स दे रहे हैं कोई भी। जैसे डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम किसी कोई भी आदमी है जिसकी इनकम एक सर्टेन लिमिट होती है कि उस लिमिट से ज़्यादा अगर उसकी इनकम है हर मंथ में, फिर तो उसको जो है मंथ के एंड में, फिर उसके बाद साल के एंड में, इस तरीके से कैलकुलेशन करके कुछ स्लैब्स होते हैं, उसको टैक्स अपने अमाउंट का कुछ परसेंट उसको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें हर आदमी टैक्स देता है लेकिन उसको पता नहीं चलता कि वो टैक्स दे रहा है। जैसे एग्जांपल ये है कि जैसे अभी हम आपसे पूछें कि जब आप जाते हैं दुकान पे किसी और 5 रुपए की चॉकलेट ख़रीदें, उसमें टैक्स दिए कि नहीं दिए। तो हर आदमी जो कुछ भी काम करता है, जो कुछ भी खरीदता है, गुड्स, कोई भी गुड्स खरीदता है, चॉकलेट खरीदे हम 5 रुपए का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ टैक्स एडेड है। गए सिनेमा हॉल में, सर्विस क्या होती है, सिनेमा हॉल में गए एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसमें वहाँ पे टिकट लिए, उस टिकट में कुछ परसेंट जो है इंटरटेनमेंट वाला टैक्स जुड़ा हुआ होता है। ये इसको बोलते हैं सर्विसेज, इसीलिए इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि कोई सामान और किसी भी सर्विस से, लग्जरी सर्विस है, हम उसको ले रहे हैं तो उसका टैक्स कुछ ना कुछ परसेंट हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वन नेशन वन टैक्स के आइडिया पे, कि पूरे देश में, पूरे इंडिया में एक ही नाम का एक ही टैक्स रहे। पहले बहुत सारे टैक्स थे, वैट था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, अलग से अलग टैक्स थे, तो उन सब को हटा के एक टैक्स ला दिया गया कि अब यही टैक्स सारे चीज़ में लगेगा। जब हम लोग जीएसटी का क्वेश्चन अप्लाई लगाएंगे तो उसमें कुछ टर्म आएगा, तो उसको हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म जो है वो है डीलर। तो डीलर उस आदमी को कहेंगे हम जो कोई सामान खरीदे और फिर उसके बाद किसी को बेचे, उस आदमी को कहेंगे हम लोग डीलर या ट्रेडर। जैसे होलसेलर कोई आदमी होता है, वो किसी सामान को पहले खरीद के लाता है, फिर उसके बाद किसी और को बेच देता है। ठीक है, तो ऐसा आदमी जो सामान खरीद के कहीं से लाए और उसके बाद उसको फिर से कहीं बेचना हो, तो ऐसे आदमी को हम लोग बोलेंगे डीलर। तो जीएसटी जब कभी भी सेल्स होगी कहीं, तो उसी पे जीएसटी लगेगा। तो सेल्स भी दो तरीके की होती है, खरीदारी दो तरीके की होती है। एक होती है स्टेट इंट्रा स्टेट सेल्स और दूसरी होती है इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स, नंबर सेकंड इंटर स्टेट सेल। अब ये क्या है? इंट्रा स्टेट सेल्स वो होती है जो एक स्टेट के अंदर या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर ही खरीदारी हो जाए, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स। जैसे सेल हो रही है यहाँ लखनऊ से, कोई इलाहाबाद से ख़रीदारी कर रहा है, या हम अपने ही शहर के अंदर गए शॉप पे किसी उसी जगह पे ख़रीद लिए। तो इस तरीके की जो सेल है किसी एक स्टेट के अंदर अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट के उसमें, तो ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। नंबर सेकंड है इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल्स वो होती है जो एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में होती है। जैसे मुंबई से हम लोग कोई सामान यूपी में मंगवाए, मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जो है वो दूसरा स्टेट है, यूपी दूसरा स्टेट है। महाराष्ट्र से हम लोग यूपी में किसी शहर में मंगा रहे हैं, तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ख़रीदारी हो रही है, कोई आदमी यहाँ से मंगवाया है, तो इस तरीके की इस सेल्स को, ख़रीदारी को हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, तो दो तरीके की सेल्स हो गई। तीन तरीके के जीएसटी होते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, नंबर सेकंड होता है सीजीएसटी और नंबर थर्ड होता है आईजीएसटी। जीएसटी और सीजीएसटी
ये दोनों जो से इस जीएसटी है ये अप्लाई होता है इंट्रा स्टेट सेल्स में। जब कभी भी इंट्रा स्टेट सेल्स होगी वहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सामान ख़रीदा गया वो 1,000 रुपये का था। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस 1,000 थी। इसमें जो जीएसटी लगा, मान लेते हैं कि वो 10% जीएसटी लगा है। ठीक है तो जीएसटी टोटल होगा 1,000 का 10%, वो जीएसटी का अमाउंट होगा। तो 1,000 का 10% होता है 100 रुपये। 1,000 का 10% हम लोग निकालेंगे 100 रुपये। ये जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा और एक पार्ट जाएगा एसजीएसटी में और दूसरा पार्ट जाएगा सीजीएसटी में। ठीक है, 100 का आधा हो गया 50 रुपये और यहाँ पे भी बचा 50 रुपये। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल्स में जीएसटी दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी। स्टेट वाला जो टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है और जो सेंट्रल वाला पार्ट है सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, ये दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास जाता है और एसजीएसटी में ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका टैक्स ऑफिस उसके पास जाएगा। ठीक है, ये बात हो रही है इंट्रा स्टेट। जब कभी भी किसी एक स्टेट के अंदर सेल्स होगी, ख़रीदारी होगी, तो जो टैक्स आएगा उसको दो इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा। वो एसजीएसटी स्टेट के पास और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। इंटर स्टेट सेल्स में जैसे हम लोग इलाहाबाद से मुंबई के बीच में ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है, इलाहाबाद से मुंबई के बीच में कोई चीज़ मंगवाए, उस चीज़ का प्राइस जो था वो है 1,000 रुपये। ठीक है, उस चीज़ का मार्क प्राइस 1,000 रुपये था और अभी भी जीएसटी का जो परसेंटेज है, जीएसटी परसेंटेज वो 10% था। ओके, अब बात है यूपी में, मुंबई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से यूपी के बीच में सेलिंग हो रही है और ये दो अलग अलग स्टेट हैं। अलग अलग स्टेट में इंटर स्टेट सेल्स हुई। इंटर स्टेट सेल्स में जो जीएसटी होता है वो आईजीएसटी के फॉर्म में कैलकुलेट होता है। इसको बोलते हैं आईजीएसटी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये आईजीएसटी हो जाएगा 10% ऑफ ₹1,000 और ये 10,000 इसको 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपये। ये 100 रुपये आईजीएसटी पूरा का पूरा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है दिल्ली में। इसके बाद एक चीज़ है उसको वो है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी वो होता है जो डीलर पे करता है। जीएसटी पेड बाय डीलर इन परचेजिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। और कस्टमर, जैसे हम लोग गए शॉप पे ख़रीदे सीधे, तो हम लोग हैं कस्टमर, हम लोग उसको लेके फिर बेचते नहीं। ठीक है, तो कस्टमर जो जीएसटी पे करता है वो होता है आउटपुट जीएसटी। अब इसके बाद सीधे पहला सवाल इसको लगाएंगे। जब जैसे ही न्यूमेरिकल लगाएंगे खुद ही समझ में आने लगेगा कि ये जीएसटी है क्या, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहला सवाल जीएसटी का ये रहा, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। तो स्क्रीन पे देखिए, इस क्वेश्चन को इस शॉर्ट लीजिए और पढ़िए, फिर उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, तो देख लिए, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद सीधे चल रहे हैं इस सवाल को लगाने। इस एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है ए। ये एक वॉशिंग मशीन सेल करता है
किसी डीलर को, ठीक है, और इस डीलर का नाम है बी, ठीक। वॉशिंग मशीन सेल की जा रही है फॉर 12,500। ये जो पे कर रहा है यहाँ पे, जो उस वॉशिंग मशीन की प्राइस है, मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस, वो है 12,500, ठीक है। सेलिंग प्राइस है ये, डीलर इतने में ख़रीदा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के लिए ये सेलिंग प्राइस है, डीलर इतने में ख़रीद रहा है, तो डीलर को वॉशिंग मशीन 12,500 की पड़ी, तो डीलर के लिए ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब डीलर क्या करेगा, डीलर वही शॉपकीपर जो अब ये बेचेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जहाँ से बन के आई, अब डीलर इस 12,500 रुपये जो इस लेके आया है, इसको बेच रहा है किसी को, ठीक है। द डीलर बी, वही क्वेश्चन में आगे है, द डीलर बी सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500। ये जो डीलर है ये किसी एक कंज्यूमर को, कस्टमर को, किसी कस्टमर को बेच रहा है, और कितना प्रॉफिट ले रहा है, वो प्रॉफिट ले रहा है 1,500। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 12,500 रुपये प्लस 1,500 रुपये ये प्रॉफिट भी ले रहा है। तो देख लेते हैं कितना है, तो 0 0 5 5 10 0 1 3 1 4 और 1। तो ये जो डीलर है ये कस्टमर को वही वॉशिंग मशीन 14,000 रुपये के लिए बेच रहा है, ठीक है, ओके। कह रहे हैं इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, सेल्स कैसी है, सेल्स है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट है, तो याद करिए कि इंट्रा स्टेट में जो जीएसटी है वो दो पार्ट में, इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है, एक ही स्टेट के अंदर। और जब इंट्रा स्टेट सेल्स होती है तो जो भी जीएसटी होता है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक होता है SGST और एक होता है CGST, ठीक है, बिल्कुल सही बात। और बोले हैं कि जो जीएसटी परसेंटेज है, जीएसटी परसेंटेज जो दिया गया है दैट इज़ 12%, ठीक है। 12% टोटल जीएसटी लगेगा। अगर 12% टोटल जीएसटी है तो उसमें से 6% SGST है और 6% CGST है। आधा आधा, हमको पता है कि जो भी जीएसटी होती है वो आधा आधा बढ़ जाता है, आधा जाता है स्टेट के पास, आधा जाता है सेंटर के पास, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले डीलर के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डीलर जो है जो 12,500 रुपये में ख़रीद के लाया है, फिर उसके बाद 14,000 रुपये में उसको कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है। तो जब डीलर 12,500 में ख़रीद के लाया होगा तब भी ये टैक्स दिया होगा, और फिर उसके बाद कस्टमर को बेचा तो ये टैक्स इसको मिला। डीलर 12,500 रुपये ख़रीद के लाया है, तो वो जो टैक्स देगा वो टैक्स देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। और इस टैक्स को हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। हम लोग पढ़े ही थे अभी पिछले थोड़ी देर पहले कि जीएसटी पेड बाय द डीलर इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। और हमको पता है कि ये जो सेल्स हो रही है वो है इंट्रा स्टेट सेल्स, तो ये जितनी भी जीएसटी होगा वो आधा आधा जाएगा, एक SGST के फॉर्म में, एक CGST के फॉर्म में, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कितना जीएसटी मैन्युफैक्चरर बी डीलर से ले रहा है, यहाँ से सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम डीलर, और इस टैक्स को हम लोग बोलेंगे इनपुट जीएसटी। और ये इनपुट जीएसटी दो फॉर्म में, दो पार्ट में जाएगा, क्योंकि सेल्स इंट्रा स्टेट है, एक होगा SGST, एक होगा CGST। तो एस इनपुट, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट SGST। अच्छा, ये इनपुट SGST, जीएसटी का जो टोटल परसेंटेज है वो है 12%, और आधा आधा लगेगा, तो ये होगा 6% ऑफ किसका, जो वॉशिंग मशीन है कितने की है, 12,500 रुपये की,
तो 6% ऑफ 12,500 रुपये। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो 6/100 इंटू 12,500, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, और एक 125 इंटू 6 ये आएगा 750 रुपये, 750 रुपये। इसी तरीके से इनपुट CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, वो भी होगा 6%, क्योंकि 12% टोटल है तो 6% SGST, 6% CGST। तो 6% ऑफ ये भी 12,500 रुपये, और तो ये क्यों कितना आया है तो ये भी कितना आ जाएगा 750 रुपये। ओके, ये दोनों टैक्स कलेक्ट कर लेगा मैन्युफैक्चरर। नाउ B सेल्स द वॉशिंग मशीन टू कस्टमर C, ठीक है, एट प्रॉफिट 1,500 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगी कितना, 12,500 प्लस 1,500 रुपये, और उसको हम लोग जोड़ चुके हैं, वो है 14,000 रुपये, ठीक है। वॉशिंग मशीन 14,000 रुपये की है। अब ये डीलर इस वॉशिंग मशीन को बेच रहा है कस्टमर को, तो कस्टमर टैक्स देगा और वो टैक्स कलेक्ट कर लेगा डीलर। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कि टैक्स कलेक्टेड बाय, या GST कलेक्टेड बाय डीलर फ्रॉम कस्टमर। और हमको पता है कि ये टैक्स कौन दे रहा है, कलेक्ट कर रहा है डीलर, लेकिन दे कौन रहा है, कस्टमर। तो जो कस्टमर देगा और डीलर लेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट GST ऑफ किसकी, डीलर को मिल रहा है, ठीक है। जो डीलर देता है वो होता है इनपुट GST, और जो डीलर कस्टमर से लेता है उसको बोलते हैं आउटपुट GST, ठीक है। तो ये हो जाएगा आउटपुट GST ऑफ डीलर, ठीक है, डीलर का ही आउटपुट GST। और इसमें भी हम लोगों को करना पड़ेगा 2 पार्ट। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसमें SGST निकालेंगे, क्योंकि 12% है तो 12% का आधा, 6% ऑफ कितने का, अब वो है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये का 6%, तो 6/100 इंटू 14,000, इसको करेंगे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, 14 छक्का ये आ जाएगा 8 4 और 1 ज़ीरो, 840 रुपये। इसी तरीके से CGST भी आएगा 6% ऑफ 14,000, और ये भी ₹840 रुपये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रूर बना लिया करें। तो देखिए मैन्युफैक्चरर अच्छा देखिए अब यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरर जो 12,500 रुपये का डीलर को दिया, और डीलर 14,000 रुपये का कस्टमर C को बेच दिया। ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। तो डीलर जब ख़रीद के लाया 12,500 रुपये, तो ख़रीदने में डीलर को इनपुट GST वो और दिया, और वो मैन्युफैक्चरर के पास चला गया, इसको बोलते हैं इनपुट GST। और ये इनपुट GST दो पार्ट में है, एक है CGST यहाँ पे, और वो था 750 रुपये, और इनपुट SGST, इन दोनों को हम लोग इनपुट बोलेंगे जब ये ख़रीद रहा डीलर। तो इनपुट SGST वो भी 750 रुपये है,
उसके बाद जब डीलर 14,000 रुपये का कस्टमर को बेच दिया तो कस्टमर जो जीएसटी पे किया वो जाएगा डीलर के पास। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। और ये आउटपुट जीएसटी भी दो फॉर्म में है। एक है CGST। दो फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल्स है। तो ये है 840 रुपये। और SGST ये भी है 840 रुपये। अब पहला सवाल है कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो डीलर कितना दे रहा है। कभी भी डीलर का निकालना है तो डीलर कस्टमर से लिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये कस्टमर से लिया है 840 रुपये और अपने पास से 750 रुपये मैन्युफैक्चरर को दे चुका है। जब कभी भी डीलर का टैक्स निकालना है तो हम लोग निकालेंगे आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। ठीक है, वो कस्टमर से कितना ले लिया है और मैन्युफैक्चरर को अपने पास से कितना दे चुका है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो जो बचेगा वो अपने पास से डीलर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटपुट CGST वो है 840 रुपये माइनस इनपुट CGST वो है 750 रुपये। इसको घटाएं, इसको जब घटाएंगे हम लोग तो ये पता चलेगा कि ये 90 रुपये है। ये टैक्स डीलर को पे करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स मिला। ठीक है, देखो स्टेट गवर्नमेंट को दो लोग टैक्स देंगे। एक जो मैन्युफैक्चरर यहाँ डीलर से स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स लिया है 750 रुपये, ये इसके पास यहाँ बचा हुआ है 750 रुपये। ये सीधा स्टेट जिस स्टेट में ये हो रहा है उस 750 रुपये उसको दे देगा। ठीक है, तो टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर प्लस कस्टमर जो पे किया है वो चला गया डीलर के पास। अब ये डीलर उस टैक्स को पे करेगा। स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा वो दो लोग के पास है। एक है ये जो डीलर जब ख़रीदा 12,500 रुपये का तो SGST के फॉर्म में मैन्युफैक्चरर को दिया और मैन्युफैक्चरर के पास वो 750 रुपये है और वो 750 रुपये वो दे देगा किसको? स्टेट को। नंबर सेकंड जो कस्टमर दिया है इनको 840 रुपये वो इनके पास है। यहाँ 840 रुपये नहीं हम लोग जोड़ेंगे, ये डीलर टोटल कितना SGST दे रहा है। ठीक है, और वो हमेशा होता है डीलर के लिए हमको SGST निकालना है तो आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। ठीक है, तो SGST पेड बाय डीलर एंड SGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक, ये दो लोग टैक्स देंगे तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ जो टैक्स है मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को वो होगा SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस SGST पेड बाय डीलर। ओके, दो लोग दे रहे हैं। SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर के पास 750 रुपये है तो वो हो गया 750 रुपये प्लस डीलर कितना देगा। तो डीलर के लिए हम लोग हमेशा करेंगे आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ठीक है, तो 750 रुपये प्लस आउटपुट SGST कितना है इसका, ये इससे जब ख़रीदा है इसको मिला है वो 840 माइनस ये इनकी बात अलग से हो रही है और माइनस कितना इसको दिया है 750 रुपये। तो 750 प्लस 840 माइनस 750 ये हो गया 90 और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो फिर आ जाएगा 840 रुपये टोटल। ठीक है, ये जो टैक्स है ये टोटल किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट को, हर जगह से मिला के। वॉशिंग मशीन की ख़रीदारी हुई सारी तो ख़रीदारी में टोटल स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स मिला।
जिसमें से ये 90 रुपये डीलर ने दिया और 750 रुपये मैन्युफैक्चरर ने दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है। नंबर 3 जो पार्ट है क्वेश्चन का, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर फॉर मशीन। मशीन के लिए टोटल कस्टमर ने कितना पैसा दिया, उसके लिए हमको ये चार्ट फिर से देखना पड़ेगा। तो देखिए ये चार्ट है। कस्टमर जब ख़रीदा तो 14,000 रुपये का जो सेलिंग प्राइस था वो हो गया, 14,000 रुपये मिला। और कस्टमर 2 टैक्स दिया है, एक है CGST और एक है SGST, और वो डीलर को दे दिया। तो कस्टमर 14,000 रुपये तो ये देगा, प्लस CGST और SGST पेड टू द डीलर इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, या उसको हम लोग उसके लिए कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस CGST पेड बाय कस्टमर, और प्लस SGST पेड बाय कस्टमर 2 टैक्स पे किया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस जो कस्टमर को पड़ी वॉशिंग मशीन की वो है 14,000 रुपये, और जो GST वो डीलर को दिया, GST पेड बाय कस्टमर वो है 840 रुपये, प्लस SGST पेड बाय द कस्टमर वो भी 840 रुपये। इन तीनों को जोड़ लें तो कस्टमर को, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा 15,680 रुपये। कस्टमर को वो वॉशिंग मशीन इतने रुपए की पड़ी है। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया उम्मीद है। किसी भी क्वेश्चन को GST में करने के लिए इस तरीके का फ्लो चार्ट अगर बना लेंगे तो जो है आसानी से समझ में आएगा। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि जो है सब लोग देख सकें, सबको, अगर आपको समझ में आया तो सबको समझ। ओके, थैंक यू वेरी मच।